नमस्ते। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह भाग 2 का पाठ भक्तिन, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ और एग्ज़ाम के लिए इसमें प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और इससे पहले मैं क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। आरोह और वितान इन सब का वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बाल महाभारत क्लास 7 का वह भी मैं सारा बना चुकी हूँ, तो उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं भक्तिन के बारे में जानते हैं। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, लेकिन उनके जीवन में केवल दुख ही दुख मिला, इसलिए लक्ष्मीन अपने नाम को किसी को बताना नहीं चाहती। लक्ष्मीन का मतलब लक्ष्मी होता है। लेकिन जब वह महादेवी वर्मा के पास जाती हैं, तब महादेवी वर्मा उनका नाम भक्तिन रख देती है। भक्तिन इसलिए रखती है क्योंकि एक भक्त के अंदर जो गुण होता है, जैसे सच्चाई, कर्तव्य परायणता, दृढ़ता, निश्चलता, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सेवा, यह सारा गुण भक्तिन के स्वभाव में कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए महादेवी वर्मा उनका नाम भक्तिन रखी है। भक्तिन एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। भक्तिन एक स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील और दृढ़ संकल्पों से भरी हुई थी। यही गुण के कारण वे इस छल कपट से भरा समाज में अपने और अपने बेटियों के हक के लिए लड़ पाती हैं, वरना एक साधारण महिला कभी भी इतना संघर्ष पाकर दुनिया से मुकाबला नहीं कर पाती। तो भक्तिन क्या है? भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें चित्र उपस्थित किया गया है। भक्तिन का सबसे पहले जानते हैं कि उनका स्वरूप कैसा था, भक्तिन कैसी थी। फिर जानेंगे कि भक्तिन के जीवन में क्या क्या जो है दुख आया, क्या परेशानियाँ आई। तो इस तरह से इसमें देखिएगा कि पॉइंट करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भक्तिन का स्वरूप कैसा था। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी और गले में कंठी माला पहनती थी। उनका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने स्वामिनी से प्रार्थना यानी महादेवी वर्मा से प्रार्थना की थी कि उनके नाम का प्रयोग न किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी और सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। यानी इस पाठ में महादेवी वर्मा बताना चाह रही है कि जिस तरह राम भक्त हनुमान किस तरह एक एक राम का सेवा करते थे, राम जो भी कह देते थे उनके आज्ञा का पालन करते थे, उसी तरह भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के एक एक बात का पालन करती हैं। यानी हनुमान जी के जैसे वे एक एक बात का पालन करती हैं, उनका सेवा करती हैं, उनका देखरेख करती हैं। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद क्या हुआ? तो ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मीन, जिसको कि भक्तिन लेखिका नाम रखी है, उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ ने किया था, क्योंकि 5 ही वर्ष की उम्र में उनका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था और 9 वर्ष में उनका गौना हो गया। यानी एक बहुत ही छोटे उम्र में उनका शादी हो गया था। भक्तिन की विमाता जो है भक्तिन की सौतेली माँ थी। उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा गया। यानी जब भक्तिन ससुराल जाती हैं तो तुरंत उसका समाचार नहीं मिला उनको, और सास ने रोने धोने के अपशगुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि बहुत दिन हो गया है, तुम अपने घर जाओ और देख के आओ। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई, क्योंकि वहाँ पर सौतेली माँ थी, इसलिए वहाँ पर रुक नहीं पाई और वहाँ पर पिता की मृत्यु का भी दुखद समाचार मिला। यह सुनकर उन्हें बहुत ही गहरा आघात मिला। फिर जीवन का दूसरा परिच्छेद आता है कि किस तरह से लगातार उनको 3
बेटियां ही पैदा हुई, लेकिन जेठानियों के जो लड़के थे उनको लड़का था और उनको बहुत ही अच्छा से देख रेख होता था, जबकि इनकी जो 3 लड़कियां थी सबको चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि उनकी लड़कियों को करना पड़ता था। भक्तिन करती थी और छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती थी, उपले बनाती थी और खाने के मामले में भी इनसे भेदभाव ससुराल में किया जाता था। जेठानियों और उनके लड़कों को सफ़ेद राव, दूध और मलाई युक्त भोजन मिलता, लेकिन भक्तिन और उनकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरा की घुघरी चबानी पड़ती थी, यानी बहुत ही दुखों से उनको सामना करना पड़ता था। इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति यानी लक्ष्मी का जो पति था वे बहुत ही परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था और यही कारण है कि पति प्रेम के कारण वह घर पर रह सकी। उसे परिवार से अलग कर दिया गया। गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई, सुख शांति से दोनों रहने लगे। लेकिन क्या हुआ, पति ने बड़ी लड़की की शादी भी धूमधाम से करा दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका थी, छोटी थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन के पति गुजर जाते हैं, विधवा हो जाते हैं। और क्या होता है, इसी समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की ही थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन भक्तिन यह नहीं चाहती थी कि 2 छोटे बच्चे के रहते हुए वह शादी करे दूसरा। इसलिए वे क्या करती हैं, अपना केस कटवा लेती हैं और गुरु से मंत्र ले लेती हैं, कंठी माला पहन लेती हैं ताकि कोई उनकी शादी ना करे। और छोटी लड़कियों की शादी कर दी, 2 छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। और तीसरा परिच्छेद में यह दिखाया गया है कि भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि अब भक्तिन की संपत्ति पर पड़ गई कि किसी तरह जो है इसका पूरा संपत्ति हड़प लिया जाए। अतः भक्तिन का जिठौत जो जेठ का लड़का था अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरवाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार भी कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन क्या होता है, भक्तिन की अनुपस्थिति में वह तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। यह सब साजिश था उसके जेठ के लड़का का और जेठ का कि किसी तरह घर में बंद कर दिया जाए। और जब घर में बंद कर दिया जाता है, कोई भी लड़की लड़का अगर एकांत में बंद मिलता है तो उस समय समाज की यही समस्या थी कि समाज यही कहता था कि अब दोनों की शादी कर दिया जाए। तो यही हुआ कि समाज जो सरपंच था वह पंचायत हुई और भक्तिन की बेटी की शादी उस तीतरबाज जो कुछ काम नहीं करता था उस लड़के के साथ करवा दी गई। और माँ बेटी तो विवश थी, यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में बहुत ही निर्धनता आ गई। अब लगान जो था वह भी देना पड़ रहा था। जमींदार ने भक्तिन को एक दिन क्या किया, बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर खड़ा कर दिया। अब इस अपमान से भक्तिन बहुत ही दुखी हो गई और वह क्या की, भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई और घर छोड़कर वह शहर चली जाती है। अंतिम परिच्छेद में यही होता है कि घुटी हुई चांद मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना मतलब बनाना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। और क्या हुआ, भक्तिन की पवित्रता। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल से छींटों से पवित्र करने के बाद पहने और निकलते सूरज और पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, यानी छुआछूत अगर कोई उनको टच कर लेते थे, छू देते थे तो फिर से वो नहाती थी। अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा और वह नाई के उस तरह को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन करवाती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। अब आगे बताया जा रहा है कि भक्तिन द्वारा बनाया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण मतलब गांव में जो अहिर परिवार के
मिडिल क्लास के जो होते हैं उस तरह का खाना बनता था, गांव देहात में जिस तरह का खाना बनता था। और उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी, मतलब जली हुई रोटी बनाई। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह डाली कि इस तरह से क्यों बना, तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव में लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय चली जाती हैं। तो इस बात को बताया गया है। आगे बताया गया है कि भक्तिन का स्वभाव कैसा था। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, न ही कोई ओए को बदलकर जी पर आ सकी। आगे बता रहा है कि भक्तिन की व्यावहारिकता कैसी थी। वह लेखिका के इधर उधर जो पैसे रहते थे उसको मटकी में छिपा कर रख देती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर लेखिका को वे उस पैसे को दे दिया करती थी। भक्तिन का गर्व, भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर ही उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी अगर लेखिका बैठकर कोई काम करती रहती थी और कोई किताब लेना होता था, उत्तर पुस्तिका लेना होता था, तो वहाँ पर बैठी रहती थी भक्तिन और जगी रहती थी और लेखिका को एक एक किताब कॉपी उठाकर वहाँ से देती थी। यहाँ तक कि कौन सा कवर लगा है, किस कलर का कवर लगा है, यह सब देखकर लेखिका को देती थी। आगे बताया जा रहा है भक्तिन का सेवा भाव। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधूली जो उनका नाम था, सब आराम करने लगते थे। तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जगती रहती थी। वह कभी पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर या फाइल देकर लेखिका का सहयोग करती रहती थी। और बहुत रात होने पर भी लेखिका जब उनको सोने के लिए कहती थी तो वे नहीं सोती थी जब तक कि लेखिका नहीं सो जाती थी। आगे बता रही हैं कि लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। जहाँ जहाँ लेखिका जाती थी, महादेवी वर्मा वहाँ वे साथ जाती थी। बद्री, केदार, ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी, यानी लेखिका के साथ वे छाया के समान रहती थी। और जब युद्ध वहाँ होने वाला था, लोग आतंकित थे, तभी भी वे बोलती थी कि हम अपने घर लेकर आपको जाएंगे। और बहुत तरह की बात बताती थी कि गांव में मैं बहुत कुछ रखी हूँ, वहाँ पैसे रखी हूँ, वहाँ जाकर मैं आपका इंतज़ाम करूँगी, आपको किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। तो इस तरह से लेखिका को हमेशा वे कहती रहती थी कि आप मेरे घर चलिए, गांव चलिए, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। भक्तिन का लेखिका का संबंध, लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी, यानी दोनों एक दूसरे के बिना ऐसा लगता था कि नहीं रह पाएंगी। लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का भी स्वाद लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उनके मन में आदर भाव नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हट करके भी जेल जाने के लिए तैयार थी, यानी वह भी चाहती थी कि मैं भी आपके साथ जेल जाऊंगी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा करना नहीं चाहती, तो इसी के साथ जो है
यह सारांश खत्म होता है और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? यह 2008 में भी पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो अभी हम लोग सारांश में जैसा कि जानते भी हैं कि लक्ष्मी का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया था। उन्होंने सोचा होगा कि पैदा होने पर वे धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, यह लड़की जहाँ भी जाएगी वहीं धन की वर्षा होगी। परंतु हुआ इसके विपरीत। विपरीत क्या हुआ? जब से इनका जन्म हुआ और जब ससुराल आई तभी भी इनके साथ दुख ही दुख मिला इनको। उसने लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। यानी बहुत कष्ट करती थी वहाँ पर अपने ससुराल में, बहुत काम करना, अनेक तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता था। फिर भी उनका ससुराल अच्छा नहीं मिला, उन्हें दाने दाने को मोहताज ससुराल वाले जो सास होते हैं और बड़ी जेठानी लोग जो थी, इनको बहुत ही कष्ट देती थी। ऐसी निर्धन दशा में वह स्वयं को लक्ष्मी कहलवाना नहीं चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि मेरा नाम कोई लक्ष्मी लेकर कहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मुझे तो जीवन में केवल दुख ही दुख मिला है, तो क्या मेरे जीवन में ऐसा आया है लक्ष्मी धन संपत्ति जो मेरा नाम लोग लक्ष्मी कहकर पुकारे? इसलिए उसने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाने का भरसक प्रयास किया, यानी वो अपना नाम छुपाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा या उपेक्षा का शिकार बनी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इसे आप सहमत हैं? उत्तर, भक्तिन ने 2 नहीं अपितु 3 कन्याओं को जन्म दिया, यानी भक्तिन को 3 लड़की पैदा हुई। 3 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा उपेक्षा व घृणा का शिकार बनी, क्योंकि वे उस जमाने में ऐसा होता था कि अगर किसी को लड़की पैदा हो गई तो लोग घृणा मानते थे, उनको नीचे दृष्टि से देखा जाता था, और जिसको लड़का पैदा होता था उसको लोग बहुत ही मान सम्मान देते थे। तो यहाँ कहा गया है कि 3 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा उपेक्षा व घृणा का शिकार बनी, क्योंकि उन्होंने केवल पुत्र पैदा किए थे, जेठानियों के पुत्र थे, इसलिए उनको मान सम्मान मिलता था। भक्तिन की सास भी 3 पुत्रों की जननी थी। भक्तिन की सास को भी 3 पुत्र ही थे, इसलिए उसने भी भक्तिन की उपेक्षा की। भक्तिन के ऊपर जो है कटाक्ष करती थी, उसे तकलीफ देती थी। ध्यान देने योग्य है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा नारी जाति से ही मिली, अपने पति से नहीं मिली। पति के स्नेह में कोई कमी नहीं आई, यानी उनके पति जो थे उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। ऐसी घटनाओं को देखकर प्रायः धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। वास्तव में स्त्रियां स्वयं को पुरुषों से हीन मानती है, इसलिए वह पुत्रीवती नहीं पुत्रवती होना चाहती है। कन्या भ्रूण की हत्या बिना स्त्री की सहमति के संभव नहीं है। वे ही लड़का लड़की में भेद करती हैं, वे ही दहेज मांगती हैं। नारी को कष्ट भी प्रायः नारियों के द्वारा ही दिए जाते हैं। अतः यह धारणा बहुत हद तक सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तीसरा प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, यानी विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अथवा भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए।
2008 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जो जबरदस्ती की उसका दंड उसे मिलना चाहिए था, किंतु गांव की पंचायत ने लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे उस तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया, जो कि युवक कुछ भी काम नहीं करता था, इधर उधर तीतर उड़ाता था, निठल्ले बैठा रहता था। लेकिन क्या हुआ, लड़के के साले ने जबरदस्ती से यह किया और विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा इस देश में सदियों पुरानी है। यानी विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचला जाता है, यह सदियों से चली आ रही है। यहाँ के समाज ने नारियों को अपना विवाह स्वयं तय करने के अधिकार से वंचित रखा है। यानी नारियों के ऊपर ऐसा किया जाता है कि उसके गले में जो भी बांध दिया जाए वह उसके साथ शादी उसको करना ही पड़ता है। कभी इस देश में सीता व सावित्री अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थी, किंतु काल की चपेट में कुछ सामाजिक परंपराओं ने नारियों से यह अधिकार छीन लिया। अब उसकी शादी का निर्णय माता पिता भाई आदि पारिवारिक जन करते हैं। तो विडम्बना यह है कि बेटियों में विरोध करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अगर वो लड़की कुछ बोलती है तो ऐसा लगता है कि यह लड़की अपने माँ पिता के खिलाफ अगर बोल रही है तो यह गलत है। तो यदि भक्तिन के बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस भी करती है तो पंचायत द्वारा उसका स्वर दबा दिया जाता है, यानी उसको बोलने नहीं दिया जाता है। चौथा प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, भक्तिन के अनेक गुणों के बाद भी लेखिका ने उसमें कुछ दुर्गुणों को भी देखा है, अतः वह भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती है। भक्तिन के निम्न कार्य लेखिका को दुर्गुण लगते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। पहला, वह लेखिका के इधर उधर पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा कर रख देती थी। जब उसके इस कार्य की ओर इशारा किया जाता है तो वह इसे चोरी न मानकर तर्क शिरोमणि के समान शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती है। वह इसे संभाल कर रखना बताती है कि मैं उसको संभाल कर रखी हूँ। दूसरा, वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर करके बताने की झूठ नहीं मानती। तीसरा, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको भी जो है भक्तिन अपने भाषा में कहना चाहती है, अपना तर्क लगाती है कि नहीं यह चीज़ सही है, मैं जो कहती हूँ वही सही है। तीसरा, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है पर स्वयं रंच भर भी नहीं बदलती। पांचवा प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर, भक्तिन अपनी समझ में बहुत ही समझदार है। वह हर बात का अपना ही अर्थ निकाल लेती है और फिर उस पर दृढ़ता से टिकी रहती है। जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवा लिया और महादेवी जी ने उसे ऐसा करने से रोका तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई दी। उसने प्रमाण देते हुए कहा कि शास्त्रों में लिखा है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। मतलब यह उक्ति या तो उसकी अपनी गढ़ी हुई थी या लोगों से सुनते सुनते अपरूप हो गई थी। छठा प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर, भक्तिन के आ जाने से महादेवी का खाना पहनना देहाती ढर्रे में ढल गया। भक्तिन जो कुछ बनाना जानती महादेवी जी को वैसा ही खाना पड़ा। उसे रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़े, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेना पड़ा। इन सब चीज़ों को प्रायः देहाती लोग खाते हैं। अब आगे है प्रश्न कि भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रहकर उस पर
चर्चा करें। तो इसमें उत्तर है, आज भी ग्राम पंचायतें विवाह संबंधों के मामले में रूढ़िपंथी हैं, यानी रूढ़िवादिता से ग्रसित है। वे गांव वालों को संकीर्ण रूढ़ियां तोड़ने की छूट नहीं देती। संकीर्ण विचार आज भी लोगों में भरे हुए हैं। कभी टीवी पर समाचार आता है कि किसी युवक युवती के विवाह संबंधों को अवैध ठहराकर किसी पंचायत ने उन्हें अलग अलग रहने का आदेश दे दिया। कभी पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने का आदेश दिया। विवाह के मामले में पंचायतों का रुख आज भी उदार नहीं है। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान में पढ़िए और उनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। ख का खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, और ग का है अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और अस्पष्ट सहानुभूतियों। तो क का है, जैसे किसी पुस्तक के नए रूप निकलते हैं उसी प्रकार भक्तिन ने अपनी पहली कन्या के बाद 2 अन्य कन्याएं पैदा कर दी। ख का है, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। ख का है, टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं। हमारे समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़की को खोटा सिक्का माना जाता है। भक्तिन ने एक पर एक 3 लड़कियों को जन्म दिया था, इसलिए उसे व्यंग में खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी कहा गया। ग का अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। उत्तर है, जब भक्तिन अपने पिता की बीमारी यानी मृत्यु का हालचाल लेने गांव में पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर खुशफुसाते हुए यही बात तो बार बार कहने लगे, ओ आ गई, लक्ष्मी आ गई। उनकी इस खुशफुसाहट में स्पष्ट रूप से भक्तिन के प्रति सहानुभूति होती थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बीमारी के दौरान मिलने के लिए भी नहीं बुलाया। आगे दूसरा प्रश्न है, बहनोई शब्द बहन स्त्रीलिंग ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्द में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन गई है, तो इसको कहा गया। तो इसका उत्तर है, ननद स्त्रीलिंग है, इसमें पुल्लिंग प्रत्यय ओई जोड़ने पर नंदोई शब्द बनता है, जिसका अर्थ ननद का पति होता है। तीसरा प्रश्न, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खरी बोली हिंदी में ढालकर प्रयोग कीजिए। तो आप इनको देखकर कर सकते हैं। ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जनित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकत है, और बाकी का रहा। तो मतलब इसका उत्तर है, भक्तिन कह रहे हैं कि यह कौन बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेती हूँ, बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और शेष क्या रहा। ख का है, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गरी रहती है, अब हम हो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो इसका उत्तर है, हमारी स्वामिन तो रात दिन पुस्तकों में ही व्यस्त रहती है, अब यदि मैं भी पढ़ने लगूं तो घर परिवार के कार्य को कौन संभालेगा, कौन करेगा। गौ का है, वो बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पछे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। गौ का तो उत्तर इसका यह है कि वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम लोग घूमते फिरते हो, जाओ थोड़ी उनकी सहायता करो। घ का है, तब वो कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गाँव बजाउत फिरी हैं। तो घ का उत्तर है, तब वह कुछ करता धरता नहीं है, बस गली गली में गाता बजाता फिरता है। अंगह का है, तुम पचे का बतिये हैं, 50 वर्ष से संग रहत है। अंगह का है, तुम लोगों को क्या बताऊं, लगभग 50 वर्ष से साथ रहती हूँ। चौका, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार न पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तो तुम्हार पचे की छाती पर होरहा भूजब और राज करब, समझो रहूं। चौका, इसका उत्तर है, मैं कुतिया बिल्ली नहीं हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, अन्यथा तुम लोगों की छाती पर ही होला भूनूंगी और समझ लो राज करूंगी। तो इसका इस तरह से है। 4 नंबर प्रश्न है,
भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार से पहचान करता है। साथ ही ये प्रयोग कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार है। वर्तमान हिंदी में कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिसमें वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताएं कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन शब्दावलियों या इनके अतिरिक्त अन्य किसी विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं और कक्षा में परिचारित करें। तो यह आप इसमें देख सकते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। समरी इसलिए मैं बताई हूँ ताकि पाठ लंबा है तो सारांश में आप भक्तिन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।